तो बीजू जनता दल के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सस्मित पात्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सस्मित पात्रा उन डेलीगेट्स में रहे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया भर में बेनकाब किया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेडी के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा जी। सस्मित पात्रा जी अभी ऑल पार्टी डेलीगेशन के हिस्सा थे और ये काफ़ी देशों में, चाहे वो यूएई हो, लाइबेरिया हो, या फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो, या फिर सेरा लियोन हो, वहाँ पर जाकर भारत का पक्ष इन्होंने सामने रखा है कि आखिर किस तरह से पहलगाम के टेरर अटैक में पाकिस्तान का हाथ था और भारत क्यों मजबूर हुआ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के लिए। सस्मित सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। सर, मेरा पहला सवाल है, जब ये डेलीगेशन, आपकी जो डेलीगेशन थी, एकनाथ शिंदे के जो पुत्र हैं श्रीकांत शिंदे जी, उनके द्वारा लीड की जा रही थी, तो डेलीगेशन जाने के पहले जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने और फॉरेन सेक्रेटरी ने आप लोगों को जो ब्रीफिंग दी थी, तो उसमें क्या बताया गया था आप लोगों को? हमारी डेलीगेशन जाने से एक दो दिन पहले जो माननीय फॉरेन सेक्रेटरी जी के से ब्रीफिंग हुआ था, 3-4 महत्वपूर्ण विषय बताए गए थे। पहला कि ओवरऑल भारत का जो रवैया था पहलगाम के बाद और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी डेवलपमेंट रहे राइट अप टू डेलीगेशंस के निर्णय तक, वो क्या विषय थी, बैकग्राउंड क्या थे, कॉन्टेक्स्ट क्या रहा, और कैसे ये तमाम विषय आने वाले दिनों में हम विश्व के पास लेके जा सकें। कैसे पाकिस्तान भारत के विरुद्ध 4 दशंधियों से आतंकवाद फैला रहा है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कैसे आतंकवाद को ख़त्म करने की कोशिश। उसके अलावा जब हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जब हम जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्या हमारी सोच रहनी चाहिए, क्या रवैया रहना चाहिए, कौन से वो सवाल शायद आ सकते हैं और इन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय पॉलिसी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उसके तहत कैसे हम अपने विचारों को, अपने वक्तव्य को उचित तरह से रख सकें। तो इसके लिए एक आध दिन बाद हमें टॉकिंग पॉइंट्स भी मिले और उन सब दस्तावेज़ों को लेके हम लोग गए और वहाँ पर हमारी जो डेलीगेशन थी, जैसे आपने बताया, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी की अध्यक्षता में गई, बहुत ही सफल रहा। और हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी की जो ब्रीफिंग रही वो बहुत पॉजिटिव थी और हर जगह जहां हम गए, चारों राष्ट्रों में, यूएई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सियरा लियोन और लाइबेरिया में, वहां पर बहुत फ़ायदेमंद हुआ। सर, जैसा कि अब आपकी जो डेलीगेशन थी, वो सारी जो कंट्रीज़ थी, आप लोगों को विज़िट करना था, आप लोग विज़िट कर वापस आ चुके हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या भारत पाकिस्तान को एक्सपोज करने में कि किस तरह से पाकिस्तान जो है एक टेरर फंडिंग स्टेट है, क्या इसको एक्सपोज करने में भारत को कामयाबी मिली है? हमारी डेलीगेशन जो ये 4 राष्ट्रों में गई, जहां पर भी हमने ये बात रखा किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को फैला रहा है, और वहां पर हमने स्पेसिफिकली डिटेल्स भी रखे, वहां पर वो राष्ट्रों ने उन डिटेल्स को परखा, देखा, विश्वास किया और भारत के इस मुहिम में पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जुड़ने का भी आश्वासन दिया। हर एक राष्ट्र ने कहा, अपने बहुत सारे राष्ट्र जो हम गए वहाँ पर, चाहे वो उनके लाइबेरिया के प्रेसिडेंट हों, कॉन्गो के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हों, सियरा लियोन का पार्लियामेंट हो, यूएई के उनके मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस हो, बहुत सारे सीनियर लीडरशिप से हमारी मुलाकात हुई और सभी ने एक सोच में बताया कि भारत का ये जो आतंकवाद के खिलाफ मुहिम है, ये बहुत सही है और पाकिस्तान जिस तरह से ये सब आतंकवाद फैला रहा है, यह चिंताजनक है। अब बहुत सारी विषय ऐसी हैं जो कि मैं मीडिया में बता नहीं सकता, बिकॉज उन्होंने एट अ पर्सनल क्लोज डोर डिस्कशन में काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए, बट सारांश में मैं ये सब बता सकता हूँ कि सभी की सोच यही है कि आतंकवाद किसी भी स्वरूप में हो वो नहीं होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए
और अगर भारत पे आक्रमण है तो इसका मतलब है ये मानवता पे आक्रमण है। सर, तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप 4 देशों में गए, वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व कमंडल एक गया वहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये सारे देश जो हैं वो भारत के सपोर्ट में खड़े हैं इस डेलीगेशन के जाने के बाद? जिस तरह से पहलगाम का हमला हुआ, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारत के साथ ये 4 राष्ट्र, सिर्फ ये 4 राष्ट्र नहीं, जहाँ जहाँ हम लोग, हमारी डेलीगेशंस गई हैं, बहुत सकारात्मक रवैया रहा है। और स्पेसिफिकली मैं अपनी डेलीगेशन की अगर बात करूँ, हम लोग पहले यूएई गए। यूएई में वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस से मीटिंग हुई, डायरेक्टर नेशनल मीडिया काउंसिल जो उनका है उनसे मीटिंग हुई, ऑनरेबल अल नौमी जो उनके पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात हुई। और सभी जगह एक सोच रही कि भारत की इस मुहिम के साथ हम हैं। और वो सभी दुखी थे कि पहलगाम में जिस तरह से अटैक हुआ, और विशेषकर जब हम लोगों ने बताया कैसे धर्म पूछ के मारा गया, उससे बहुत शॉक थे। हम लोग सियरा लियोन गए। सियरा लियोन आप जानते हैं ओआईसी नेशन है, यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर भी है। और बेसिकली ओआईसी नेशन है, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का मेंबर है, तो जाहिर सी बात है उनकी बहुत वॉइस है विद इन द इस्लामिक वर्ल्ड। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनके संसद ने एक साथ खड़े होकर 1 मिनट का मौन धारण किया, और इन मेमोरी जो पहलगाम में जो लोग को हत्या करी गई आतंकवाद के द्वारा, उनके मेमोरी में उन लोगों ने 1 मिनट का मौन धारण किया, शोक व्यक्त की और जताया पूरी दुनिया को और अपने राष्ट्र को कि भारत के खिलाफ जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है ये जघन्य है, और इस आतंकवाद के खिलाफ हम खड़े हैं और भारत की इस तकलीफ के साथ हम जुड़ते हैं। तो दिल से दिल जुड़ना, अपने तकलीफ से दूसरे की तकलीफ से अपने आप को जोड़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे आपने कहा कि चारों राष्ट्र हमारे साथ खड़े रहे, क्या चारों राष्ट्र हमारे शोक में शामिल हुए? बिल्कुल हुए। लाइबेरिया की सेनेट, उनका जो सेनेट के प्रेसिडेंट है, प्रो टेम्पोर कहते हैं उनको, वो भी खड़ी हुई, पूरा सेनेट खड़ा हुआ और शोक उन्होंने 1 मिनट का मौन धारण किया और हमारी दुख के साथ, हमारी शोक के साथ अपने दिल को जोड़ा। तो जब कोई भी राष्ट्र आपके दिल के, आपके शोक के साथ जुड़ता है, वो आपको तकलीफ को समझता है, महसूस करता है। और जब उन्होंने हमारी तकलीफ को, हमारी दुख को समझा है, तब वो सामने आ गए हैं कहते हुए कि हम कहीं भी रहें, हम यूएनएससी में रहें, अफ्रीकन यूनियन में रहें, ब्रिक्स में रहें, हम किसी और फोरम में रहें, जीसीसी में रहें, ओआईसी में रहें, हर फोरम में हम ये जो आतंकवाद है इसका खिलाफ हम खड़े रहेंगे। सर, अब देखने में आ रहा है